हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को संविधान के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो जब भारत में अंग्रेजों ने शासन किया तो शासन करने के लिए कई एक्ट पारित किए और यही एक्ट आगे चल के भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया में सहायक हुए। संविधान में बहुत कुछ है जिसमें आज हम चर्चा करेंगे अनुसूचियों की। संविधान में किसकी चर्चा करेंगे? अनुसूचियां, शेड्यूल्स। अनुसूचियां, शेड्यूल्स। अगर हम बात करें जब संविधान हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय मूल संविधान में 12 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अगर हम बात करें तो मूल संविधान में कितनी है? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां की धीरे धीरे संविधान संशोधन करके टोटल हो गई 12। अगर बात करें तो वर्तमान में संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। अब देखिए, संविधान के अनुसूची चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट लगता है। लगभग हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन अनुसूचियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो अनुसूचियों में सबसे पहले हम बात करेंगे मूल संविधान की जो 8 अनुसूचियां हैं वो क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट अनुसूची, प्रथम अनुसूची। देखिए, सबसे पहले बात इसकी करेंगे प्रथम अनुसूची। अब प्रथम अनुसूची में क्या है? जैसे हम लोग सबको मालूम है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत एंड उसके संघ क्षेत्रों का जिक्र किया गया, जिसमें आज की डेट में अगर वर्तमान की बात की जाए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र हुआ। ये हुई प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में संघ और राज्य मतलब कि 28 राज्य कितने हैं? 28 और संघ शासित हैं 8। आज की डेट में कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब हम बात करते हैं दूसरी। तो हमें याद कैसे करना है? ये अनुसूचियों में भारतीय संविधान में मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। प्रथम अनुसूची में क्या है? संघ और, बस इतना से याद करना, संघ और राज्य। फिर उसमें बहुत सारा डिस्क्राइब हो जाता है। संघ मतलब भारत राज्यों का संघ है, जिसमें आज की डेट में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब हम बात करते हैं सेकेंड अनुसूची। कौन सी आ जाती है? द्वितीय अनुसूची। देखिए, अब इसमें क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का जिक्र किया गया है। ठीक, जो भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, इन सबके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सबके हमें वेतन और भत्ते का जिक्र करना। अगर हमें याद करें दूसरी अनुसूची कैसे याद करें? बस इतना शब्द याद करें, शब्द वेतन। तो हम क्या याद कर लेंगे कि द्वितीय अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के पदाधिकारियों के वेतन क्या। अब इसमें और डिटेल से अगर पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है, उपराष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को वेतन कितना मिलता है। तो अगर बात की जाए तो वर्तमान में राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 5 लाख रुपए। और उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए मिलते हैं। इसी तरह राज्यपाल का भी वेतन हो जाता है 3.5 लाख रुपए। ठीक, तो ये हुई आपकी द्वितीय अनुसूची। अब हम बात कर लेते हैं तृतीय अनुसूची में क्या होता है, इसकी बात की जाएगी। तृतीय अनुसूची में क्या होगी? इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के जो भी, जैसे सेकंड अनुसूची का जिक्र किया कि वेतन का, तो तीसरी में क्या है? शपथ का। बस एक शब्द इसमें भी याद है। इस तृतीय अनुसूची में जो थर्ड शेड्यूल है, इसमें जो भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी हैं उनकी शपथ का उल्लेख है। कौन किसको शपथ दिलाता है?
जैसे राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति शपथ दे, सॉरी, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। इस तरह इसमें शपथ का जिक्र किया गया है। ठीक, याद आएगा ना तीसरी सूची में कैसे याद करना है कि शपथ का जिक्र है। ठीक, अब आज ये चौथी अनुसूची, क्या बात करेंगे? फोर्थ, थर्ड अनुसूची थी, ये फोर्थ अनुसूची, चौथी अनुसूची। ठीक है, चौथी अनुसूची में जो भारत के राज्य उनके संघ शासित क्षेत्र राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किया गया। जैसे हम बात करेंगे क्या डिटेल से, संसद 3 भागों में बटा है, लोक संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसमें राज्यसभा जिसको उच्च सदन कहा जाता है, तो चौथी अनुसूची में राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व क्या बता सकते हैं? अगर चौथी अनुसूची याद करो, बस इतना याद करो, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, तो विभिन्न राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कितना, मतलब किस राज्य से टोटल अगर हम बात करें तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है और है कितनी वर्तमान में? 245। और डिटेल से पढ़ते तो इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर लेता है, कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा। अगर किसी में आ जाए सबसे अधिक राज्यसभा में प्रतिनिधित्व तो किस राज्य का है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश का। सबसे अधिक क्या है? उत्तर प्रदेश का। अब आ जाते हैं पांचवी अनुसूची में। पांचवी इसका जिक्र होगा पांचवी, फिफ्थ से। अब देखिए पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का जिक्र किया गया। अब पांचवी अनुसूची में क्या करेंगे? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का जिक्र किया गया। याद रहेगा, क्या याद करेंगे? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। अब इसके बाद अब हम बात करते हैं, यह आपकी हुई पांचवी अनुसूची। अब अगर इसी में बात कर लिया जाए छठी अनुसूची में क्या होता है? छठवीं अनुसूची, छठी अनुसूची, छठी अनुसूची में क्या होता है? इसमें छठी अनुसूची में जिक्र किया गया है कि पूर्वोत्तर राज्य, अगर हम बात करें पूर्वोत्तर राज्य 7 सिस्टर 7 राज्यों का जिक्र होता है। जब कभी छठवीं अनुसूची में बात हो जाए तो 4 पूर्वोत्तर राज्यों में बात क्या करेंगे? छठवीं अनुसूची में 4 पूर्वोत्तर राज्यों, 4 पूर्वोत्तर राज्यों। अब 4 पूर्वोत्तर राज्यों कभी कभी पूछ लिया गया एक बार क्वेश्चन कि छठवीं अनुसूची में निम्न में किस राज्य का जिक्र किया गया है, तो सबसे पहले हमें ये याद रखना 4 पूर्वोत्तर राज्यों में से असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम नंबर 2, मेघालय, असम, मेघालय नंबर 3, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। किसका जिक्र किया गया है? 4 पूर्वोत्तर राज्यों, असम, मेघालय। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखो एक बार शायद रेलवे में पूछा गया था एनटीपीसी में कि छठवीं अनुसूची में निम्न में से किस राज्य का जिक्र है? 7 राज्यों में से केवल 7 राज्यों का जिक्र है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब हम बात करेंगे 6 अनुसूची में आपकी 7वीं अनुसूची। अब देखिए 7वीं अनुसूची में किस बात का जिक्र किया गया है? 7वीं अनुसूची में राज्य और संघ के बीच शक्तियों का विभाजन। देखिए 6 अनुसूची हुई थी, अब हम बात करेंगे 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में क्या है? राज्य और संघ के बीच शक्तियां। क्या है? राज्य और संघ मतलब केंद्र, राज्य और संघ के बीच शक्ति, राज्य और संघ के बीच शक्तियों के बारे में। अब देखिए अगर बात करें तो इसकी 3 सूची हो गई। इसके कितने भाग हो गए? 3। 7वीं अनुसूची के 3 भाग हो गए। इसी के केंद्र और राज्यों की शक्तियों को बंटवारे के लिए 3 भाग कर दिए। कौन कौन 3 भाग है? संघ सूची,
संघ सूची, ठीक। नंबर 2 राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची। नंबर 3 समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक। सातवीं सूची कितने भागों में? 3 भागों में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। अगर इसका डिटेल पढ़ेंगे तो संघ सूची मतलब इस सूची में केवल जो कानून बनेंगे केंद्र सरकार, इस सूची में केंद्र सरकार कानून बना सकती है जो भारत पूरे संपूर्ण राज्य देश में लागू होंगे। राज्य सूची में राज्य सरकार का अधिकार भी होता है, केंद्र सरकार का भी। अगर कोई राष्ट्रीय महत्व का विषय है, केंद्र सरकार कानून बना लेती है और राज्य सरकार भी कानून बनाती है, तो राज्य सरकार का कानून निरस्त होकर के केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा, ठीक। समवर्ती सूची में दोनों सरकारों का अधिकार है। देखिए अब राज्य सूची में अगर बात करें तो मूल संविधान में 97 विषय थे। मूल संविधान में कितने थे? 97। वर्तमान में कितने हैं? 100, ठीक। इसी तरह राज्य सूची में 66 विषय थे, हैं कितने? 61। इसी तरह हम समवर्ती सूची की बात कर लें। समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47 और आगे कितने गए? 52। तो ये हो गए। अब इसका और डिटेल पढ़ेंगे, इसका किसी भी सूची में बताएंगे कि संघ सूची में कौन कौन विषय होते हैं। एक तो है जैसे रेल, परिवहन, बाल सुरक्षा, ये सब क्या है? हवाई परिवहन, ये संघ सूची के विषय। राज्य सूची में स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य या राज्य सूची के। समवर्ती सूची में जैसे शिक्षा, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, इस तरह के विषय समवर्ती सूची में आते हैं। ये सूची काफी सूची काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। और अब बात करते हैं 8वीं सूची। किसकी बात की जाएगी? 8वीं सूची। 8वीं अनुसूची। 8वीं सूची में क्या बात किया गया? इसमें जो भारतीय संविधान में 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं का जिक्र किया गया है। अगर हम बात करें तो 8वें संविधान में कुल 22 भाषाओं का जिक्र हुआ है। और मूल संविधान की अगर बात की जाए तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। समय पर संशोधन होकर के जुड़ते जुड़ते वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई, ठीक। अब एक क्वेश्चन इससे ये पूछ लिया जाए, 2003 में संशोधन हुआ जिसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई। 4 भाषाएं थी बीडी, अभी बीडी शॉर्टकट से याद कर सकते, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। मैथिली और संथाली। इस अगर भाषाओं से पूछ लिया जाता है, बहुत सिंपल से पूछेंगे तो 8वीं सूची में कितनी भाषाओं का जिक्र है? अब क्या बताओगे? 22 भाषाएं। अगर पूछा जाए 8वीं सूची मूल संविधान में कितनी भाषाओं का जिक्र था, तो हम बताएंगे 14 भाषाओं। या एक क्वेश्चन अक्सर ये पूछा गया, 2003 में जो संशोधन हुआ 4 में लागू हुआ, कितनी बार? ये कौन निम्न में कौन सी भाषा है? 4 भाषा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, निम्न में कौन भाषा है? अभी किस तरह? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये वो आपका 8वीं सूची। अब हम बात करेंगे 9वीं अनुसूची की। कौन सी अनुसूची आएगी? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या देखो, अब जो होते 8 शुरू की भाषाएं बताइए मूल संविधान की भाषा है, सॉरी मूल संविधान की अनुसूचियां थी। अब 9वीं अनुसूची 1951 में प्रथम संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रथम संविधान संशोधन में क्या हुआ, तो आप बताएंगे 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। जब पूछ लिया जाएगा 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में, ठीक। अब इसमें था क्या? ये 1951 में जोड़ी गई फर्स्ट अमेंडमेंट, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। इसमें है संपत्ति की अधिग्रहण की विधियां, संपत्ति अधिग्रहण की विधियां, संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का जिक्र किया गया है। संपत्ति से रिलेटेड ये 9वीं, बस याद रखना आपको। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो क्या बताएंगे? 1951 में। किस संविधान संशोधन द्वारा? फर्स्ट संविधान संशोधन द्वारा। इसमें है क्या? संपत्ति अधिग्रहण की विधियां, ठीक। ये आपकी हुई 9वीं अनुसूची। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची,
इसकी बात करेंगे हम 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची। अब देखिए 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल। क्या है, दल बदल को कठोर, मतलब कि दल बदल कानून बनाया गया। इसमें 10वीं अनुसूची 1985 ईस्वी। ठीक, अगर क्या हुआ 1985 ईस्वी में 52वां संविधान संशोधन। अगर बात की जाए तो 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 1985 ईस्वी में 52 कब हुआ है, 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अब इसमें अगर पूछा जाए क्या हुआ तो क्या बताएंगे, दल बदल, बस इतना याद करना, दल बदल। दल बदल कानून, दल बदल क्या होता है कि अगर आप कोई एमएलए है, एमपी है, किसी पार्टी के सिंबल से जीतता है और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है जीतने के बाद, तो अब उस पर दल बदल कानून लागू हो सकता है। ये हुई आपकी 10वीं अनुसूची। याद है क्या था, 1985 में जोड़ी गई, मूल संविधान में थी नहीं। 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल क्या हुआ, इसमें दल बदल। अब हम बात करेंगे 11वीं अनुसूची। क्या होगी, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची भी मूल संविधान में नहीं थी। ये 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा। अगर पूछा जाए 11वीं सूची कब जोड़ी गई, 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा। अब इसमें हुआ क्या, पंचायत। अब क्या करेंगे, पंचायत का जिक्र किया गया है या ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, या कह सकते पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या बताएंगे, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। देखिए इसकी जिक्र हो रही थी 11वीं अनुसूची, क्या हुआ, अगर पूछा जाए 11वीं अनुसूची में क्या हुआ, तो अब हम बताएंगे 11वीं अनुसूची 1992 में 73वें संविधान के संशोधन के तहत जोड़ा गया, जिसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब पंचायतों से रिलेटेड कई क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर हम बात करें तो पंचायतों में क्या हुआ, सबसे पहले जब संविधान लागू हुआ था ग्राम पंचायतों का गठन नहीं हुआ था। गांव के विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1992 ईस्वी में चालू किया गया, ये सफल हो गई। फिर बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, पीके चुंदन समिति इनके अध्यक्षता में समितियां बनी, जिन लोगों ने सुझाव दिया। तो बलवंत राय मेहता की समिति ही वर्तमान में पंचायत की राज्य व्यवस्था के कहा है। अब हम बात करते हैं, आ जाइए 12वीं अनुसूची। किसकी है, 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची। देखिए 12वीं अनुसूची क्या है, ये भी 1992 में 74वें संविधान से। अब इस पे अगर पूछ दिया जाए 12वीं अनुसूची में क्या हुआ, तो 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गया। इसमें नगर पालिकाओं और नगर निगम का जिक्र किया गया, और नगर निगम का जिक्र किया गया। क्या बताएंगे, और इसमें टोटल 18 विषय प्राप्त। ये आपकी अनुसूचियां हुई। एक बार हम फिर से थोड़ा अनुसूचियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर पूछा जाए अनुसूची से क्वेश्चन, प्रथम पूछा जाए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, आप क्या बताएंगे, 12। क्वेश्चन क्या बनते हैं, मूल संविधान में अगर पूछा जाए कितनी अनुसूचियां थी तो बताएंगे 12। सॉरी, मूल संविधान में पूछा जाए कितनी अनुसूचियां थी तो बताएंगे 8, और वर्तमान में कितनी है, 12। ठीक, तो समझ में आएगी। मूल संविधान में पूछी जाए कितनी अनुसूचियां थी, 8, तो वर्तमान में 12। अब अनुसूचियों में जो 8 अनुसूचियां मूल संविधान की, उनको पढ़ लो। प्रथम अनुसूची में बस याद रखना, संघ और उसके राज्य। भारत 28 राज्यों का संघ है, जिसमें 8 है। अब इन राज्यों के बारे में क्वेश्चन ये पूछ ले जाते हैं कि भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कब हुआ, कब गठित हुआ।
भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य तो आप बता देंगे आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जैसे एसआई में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, प्रथम अनुसूची थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस सन में बना? आप बनाएंगे 1956 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल। अब आ जाते हैं दूसरी, तो प्रथम अनुसूची बस इतना याद रखो, राज्य, ये तो सबको याद। दूसरी अनुसूची भी इसी तरह याद करो, उसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं। दूसरी अनुसूची में भी यही है, बस वेतन की बात। अगर बस वेतन याद कर लो, फिर आगे चल के हम याद कर लेंगे राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, नियंत्रक के महालेखा, इन सब के वेतन का जिक्र हो जाएगा। फिर तीसरी में शपथ, क्या करेंगे? शपथ कौन किसको दिलाता है। चौथे में राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। अब पांचवें में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। छठवीं में 4 पूर्वोत्तर राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सातवीं में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, संघवर्ती सूची। हम बता चुके संघ सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे? 57, वर्तमान में 100 है। राज्य सूची में 66 थे, हैं कितने? 61। समवर्ती सूची में इसी तरह 47 थे, 52। अब 8वीं सूची में बात आ जाती भाषा याद कर लो, एक एक शब्द से अनुसूचियां। 9वीं अनुसूची मूल संविधान में नहीं थी, बाद में जोड़ी गई। ये 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी, 9वीं बाद में जोड़ी गई। इसमें क्या हुआ? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के लिए। 10वीं में क्या था? दल बदल। 10वीं में दल बदल था, इसमें दल बदल से संबंधित कानून किए गए। ठीक, ये 52वें संविधान। अब 11वीं में क्या था? 11वीं अनुसूची आप ये भी जोड़ी गई 1992 में, जैसा हमने बताया। इसमें ग्राम पंचायतों का जिक्र है 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 12वीं अनुसूची में क्या है? 12वीं अनुसूची 1992 में 74वें संविधान संशोधन। ये आपकी अनुसूचियां। इसके बारे में नेक्स्ट टर्म में हम अगर बात करेंगे तो अब भाग के बारे में बात करेंगे। ओके।